हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज स्टूडेंट्स हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है स्टूडेंट्स तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। इसको हमें प्रूव करना है कि रूट 5 को इरेशनल। इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की, तो आप जाकर उसे ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर मैंने थ्योरम 1.3 जो है करवाई हुई है। रूट 2 को इरेशनल कैसे प्रूव करना है वो आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजिली यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमको प्रूव करना है रूट 5 को इरेशनल। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है, बट इससे पहले हम इसको अज्यूम कर लेंगे कि मान लेते हैं कि ये रैशनल है, रूट 5 को रैशनल मान लेंगे। और उसके बाद हम आगे इसको जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो हमारा रैशनल नहीं आएगा, तो फिर हम लिखेंगे कि ये तो हमने अज्यूम जो हमारी अजम्पशन थी वो रॉन्ग थी, तो इसलिए ये इरेशनल है। तो लेट स्टार्ट। हम लिखते हैं यहाँ पर, लेट अस अज्यूम। हमने अज्यूम करना है, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्राडिक्शन बेसिस पे हम इसको लेट कर रहे हैं, दैट रूट 5 इज रैशनल। तो रैशनल हमने इसको पहले मान लिया। ठीक है, अब रैशनल नंबर कौन सा होता है जिसको हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब अगर ये रैशनल है तो मतलब रूट 5 को मैं लिख सकती हूँ a बाई बी, फ्रैक्चर में लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम हैं, मतलब ए और बी का 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। ये हमने कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 5 को बी से, और यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम चाहे तो 1 मान सकते हैं। तो बी को करेंगे हम रूट 5 से, तो हमारे पास आ गया बी रूट 5 और इक्वल टू ए। अब उसके बाद क्या प्रोसेस करना है, हमको स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे लेफ्ट और राइट दोनों पे स्क्वेयर कर देना है। तो लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वेयर करेंगे तो बी रूट 5 का स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर तो हमारे पास ए स्क्वेयर ही आ जाएगा। अब इसको स्क्वेयर करते हैं हम, बी का स्क्वेयर बी स्क्वेयर और रूट 5 का स्क्वेयर 5, तो 5 को यहाँ लगा देते हैं इक्वल टू ए स्क्वेयर। अब देखिए स्टूडेंट्स, 5b स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर, मतलब 5 को मैं इधर ले, अगर मैं 5 को, अगर 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल टू के इधर आएगा, मतलब ए स्क्वेयर को डिवाइड करेगा ये। इसका मतलब ए स्क्वेयर कुछ ऐसा है कि 5 को, ए स्क्वेयर कोई ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने पर आता है, मतलब 5 जो है ए स्क्वेयर का मल्टीपल तो ज़रूर होगा। तो इससे पहले एक थ्योरम मैंने करवाई थी इंट्रोडक्शन वीडियो में, थ्योरम 1.2। तो वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर ए स्क्वेयर हमारा 5 से डिविजिबल है तो ए भी जो है 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। अब ए स्क्वेयर हमें पता है कि हम 5 को नीचे ला के डिवाइड कर सकते हैं, तो ए स्क्वेयर क्या 5 से डिविजिबल है, तो ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ए स्क्वेयर 5 से डिविजिबल है तो क्या होगा, इसका मतलब ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5।
ये जब आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि थ्योरम 1.2 क्या है, कि अगर एक इंटीजर है उसका स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल ज़रूर होगा। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है ये जो हमारा रिजल्ट है, ये हमारा यहाँ तक हमने 5b² इक्वल टू a, और ये जो हमने लिखा a² डिविजिबल बाय 5 है तो a भी 5 से डिविजिबल हो गया, तो हमारा ये रिजल्ट नंबर 1 आ गया। ठीक है, इससे आगे अब हम देखते हैं। अब क्या करना है हमको नाउ। अब इसका मतलब a 5 से डिविजिबल है, तो मतलब a कोई भी ऐसा नंबर है कि a की वैल्यू कैसे आती है 5 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर। तो मान लो हम लिख सकते हैं, तो लेट जैसे a इक्वल टू 5c, a 5 जो है a का मल्टीपल है, और 5 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा a आता है, यानी a 5 से डिविजिबल भी है और 5 जो है इसका मल्टीपल भी है। यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये हमने इसका मतलब हम a को 5 a का मल्टीपल है, तो a इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो हमारा a आता है। तो हमने यहाँ पर c ले लिया, जहाँ पर c क्या है यहाँ हम मेंशन करेंगे वेयर c इज एन इंटीजर। c क्या है हमारा एक इंटीजर है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास a इक्वल टू हमने 5c ले लिया, तो a की हमारे पास एक वैल्यू आई थी, यहाँ पर देखिए a की वैल्यू आई थी b√5। तो यहाँ नीचे हम a की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं हम b√5 था, ये हमने a की वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू 5c। ये हम ब्रैकेट में शो करेंगे कि a जो है ये क्यों लगाई हमने वैल्यू, a इक्वल टू b√5 है, और ये ऊपर हमको दे रखा था, तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम अबव, ऊपर हमको ये दिया हुआ था। अब बस यहाँ तक कर लिया, इसके बाद हमारा सेम प्रोसेस चलेगा जैसे ऊपर किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इसका स्क्वायर करेंगे b√5 का स्क्वायर, यहाँ पर 5c का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर तो b स्क्वायर हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर 5, यहाँ पर इसका 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। तो अब हमको जैसे यहाँ पर हमने a को शो कर दिया कि a² 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर हम b² को अलग रखेंगे, b² को एक तरफ रखेंगे, b² को हमें दिखाना है कि ये भी 5 से डिविजिबल है। तो देखिए इस 5 को हम इधर ले जाएं, यहाँ b² को अकेला कर देते हैं, तो 25c², और यहाँ पर नीचे आ गया ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया b² इक्वल टू 5c²। अब देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 5 जो है b² का मल्टीपल है, क्योंकि 5 से b² को हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने ऊपर लैंग्वेज में लिखा था ऐसे ही हमको लिख के दिखाना पड़ेगा। b² को 5 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 5 b² का मल्टीपल है, तो लिखेंगे b² इज डिविजिबल बाय 5। तो इसलिए क्या होगा, b इज ऑल्सो ठीक है। b² अगर 5 से डिविजिबल है तो b जो है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। ये हमारा आ गया रिजल्ट नंबर 2। तो ये फर्स्ट रिजल्ट और सेकंड रिजल्ट से क्या क्या पता चला हमको, हमने तो यहाँ पर √5 को a/b ले लिया था, हमने लिखा था कि a एंड b को प्राइम्स है। को प्राइम्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं या सिर्फ 1 से ही डिवाइड होते हैं, उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है। बट यहाँ तो हमने दिखा दिया कि a भी 5 से डिविजिबल है और यहाँ पर b भी 5 से डिविजिबल है, तो मतलब ये को प्राइम्स तो रहे नहीं ना, ये दोनों 5 से सेम, एक तो 1 से तो डिविजिबल होंगे, अगर ये भी 5 से कट सकता है, ये भी 5 से कट सकता है, तो को प्राइम तो रहे ही नहीं। तो हमने जो कंडीशन मानी थी कि ये तो रैशनल है, तो रैशनल तो होगा ही नहीं है क्योंकि ये को प्राइम्स ही नहीं रहे। ठीक है, तो
अब हम इसको नीचे, ये चीज़ को हमें लैंग्वेज में लिखना है, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। तो हमें समझ में आ गया कि ए और बी तो को प्राइम है ही नहीं है, तो इसको हमें लैंग्वेज में बस लिख के अब इसको दिखाना है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या आया हमारे पास कि ए एंड बी, सो ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। को प्राइम तो है ही नहीं, वो हमने मान लिया था कि √5 को हमने मान लिया रैशनल है, और रैशनल नंबर होता है ए बाई बी, बट ए बी को प्राइम होने चाहिए, लेकिन यहाँ प्रूव हो गया ए बी तो को प्राइम है ही नहीं है। तो हमने जो अज्यूम किया था, सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। तो √5 को जिसको हमने रैशनल माना था, इसका मतलब क्या हुआ, √5 इज इरेशनल, और रैशनल तो है ही नहीं ना, वो तो इरेशनल है। तो ये देखिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म। और अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो आप जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है उसमें थ्योरम 1.2 एक बार दो और उसे देखेंगे। और दूसरी बात, अगर इस क्वेश्चन को आप 2 बार कर लेंगे तो आपको ये लाइफ टाइम के लिए एकदम अच्छे से आ जाएगा। शुरू में बच्चों को थोड़ा सा ये, क्योंकि इसमें सॉल्व करने का इतना नहीं है, इसमें याद रखना पड़ता है कि कैसे हमको थ्योरम लगानी है। थोड़ा सा बच्चों को ये लगता है कि इसमें कहीं हम भूल ना जाएं, प्रोसेस ना भूल जाएं, तो आप एक बार इसको 2 बार कंटिन्यू कर लेंगे तो आपको एकदम से ये याद हो जाएगा, फिर आपको मुश्किल नहीं पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसमें इरेशनल प्रूव करना है, बट इन क्वेश्चंस में क्या है, हमको ये √5 को दोबारा से इरेशनल प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि ये √5 तो इरेशनल ही है। इसमें इसको हमें प्रूव नहीं करना कि पहले इसको इरेशनल प्रूव करो फिर बाकी का पूरा क्वेश्चन करो, नहीं। इसमें हम ये मान के चलेंगे, हमको पता है कि ये प्रूव हो चुका है कि ये √5 तो इरेशनल है। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये काफ़ी ईजी होते हैं और शॉर्ट भी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी असम्पशन लेनी है हमको मान लेना है। लैंग्वेज उसी तरह से लिखेंगे, लेट अस अज्यूम लेट अस अज्यूम, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कर रहे हैं तो लेट अस अज्यूम टू द contrary that 3 + 2√5 is rational। तो हमने इसको रैशनल मान लिया, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, रैशनल मान लिया। उसके बाद हम इसको वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, और वो हमारा जो है रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा कि रैशनल तो नहीं है, तो फिर हम इसको लिख देंगे ये इरेशनल ही है। तो इन क्वेश्चंस में भी हम इसको क्या करेंगे, अगर ये रैशनल है तो मतलब ये p/q की फॉर्म में होगा, या फिर a/b ले सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया a/b, a/b फॉर्म में लिख दिया। एंड वेयर a और b क्या होंगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब इस क्वेश्चन में हमको ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्या करना है, हमें जो रूट वाला नंबर है ना उसको एक तरफ रखना अकेला, और उसके साथ के बाकी जो सब नंबर्स हैं उनको दूसरी तरफ ले जाना है, ठीक है। तो उसके बाद हम इजीली इसको कर देंगे। तो पहले देखिए जो प्लस हो रहा है उसको हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो पहले 2√5 इधर ही रखते हैं, और a/b -3, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, हम इसको ये नंबर को ऐसे ही लिख देते हैं, और इसका यहाँ नीचे 1 लगा के हम एलसीएम ले लें। तो b, यहाँ b को b से डिवाइड किया 1 को a से मल्टीप्लाई किया a, उसके बाद b को 1 से डिवाइड किया b, और b को 3 से मल्टीप्लाई किया 3b। ये आ गया, ठीक है, क्लियर हो रहा है ये। अब देखिए, अब इधर हमें √5 को अकेला रखना है, तो इसके साथ ये 2 है,
तो ये 2 क्या होगा, इसको भी इधर लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब नीचे की तरफ आएगा। तो इधर हमारा अकेला √5 और यहाँ पर ये हमने नंबर लिखा a-3b, तो 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर ये 2 डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब देखिए ये जो सॉरी यहाँ पर ठीक है, तो देखिए ये a और b तो हमारी इंटीजर्स हैं। अब आप एक चीज देख रहे हो, ये रूट वाला नंबर है, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये इरेशनल है, और इधर ये a और b इंटीजर्स हैं, तो ये तो हमारा रैशनल है। ठीक है, तो क्या कभी कोई इरेशनल नंबर क्या कभी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अब हमको दिख रहा है ये तो इरेशनल है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, और ये हमारा रैशनल है क्योंकि a और b इंटीजर्स हैं, तो ये तो रैशनल है हमारा, a/b फॉर्म में है। तो इसको हमें, क्योंकि a और b इंटीजर्स हैं तो इसलिए ये तो हमारा रैशनल नंबर होगा और ये इरेशनल होगा, और इरेशनल और रैशनल कभी भी ये बराबर तो होते ही नहीं ना, तो ये √5 इसके बराबर कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमने इस नंबर को 3 + 2√5 को जो हमने रैशनल मान लिया था, a/b भी लिख दिया हमने, इसको रैशनल मान लिया, इसका मतलब ये हमने अजम्पशन गलत ले लिया, इसका मतलब ये रैशनल जो हमने माना ये गलत है, क्योंकि आगे चल के हमारा क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो ये इरेशनल है, ये रैशनल है, और दोनों में इक्वल का साइन लगा रखा है हमने, ये तो बराबर है नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमारी अजम्पशन जो थी वो रॉन्ग थी। तो अब इसको हमें वर्ड्स में, लैंग्वेज में लिख के दिखाना है, तो कैसे लिखेंगे हम? तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई बस उसे लैंग्वेज में लिख देना है। सिंस a and b आर इंटीजर्स, ठीक है, क्योंकि ये तो इंटीजर्स हैं, तो फिर ये नंबर तो क्या होगा, रैशनल हो जाएगा, a-3b अपॉन 2b इज रैशनल। ठीक है, ये तो रैशनल हो गया, बट लेकिन ये क्या है, ये तो हमने प्रूव कर चुका है ना, इरेशनल हमने प्रूव किया, बट √5 इज इरेशनल, ये हमको पता है। ठीक है, ये तो हमारा इरेशनल है, तो हमारी अजम्पशन तो क्या होगी, रॉन्ग हो गई ना, तो इसको लिख देंगे हम, तो ये जो ये इरेशनल और रैशनल नंबर हो रहे हैं, जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, ये क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी अजम्पशन गलत थी, तो लिखते हैं हम, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। कैसे अराइज हुई है ये? बिकॉज आवर assumption हमारी assumption जो है रॉन्ग थी, तो इसका मतलब ये जो नंबर जो है ना, ये जिसका हमने रैशनल मान लिया, तो मतलब ये इरेशनल ही है, तो हम लिखेंगे सो 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो ये क्वेश्चन जो हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद के जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हैं, ये ज़्यादा इजी हैं, ये इजीली हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं आएगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पर। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ये 3 पार्ट दिए, इन तीनों को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो पहले है 1/√2, इसको लेते हैं हम। तो स्टूडेंट्स मेथड वही रहेगा, उसी तरह से हमने उसको क्या है, पहले रैशनल मान लेना है, तो 1/√2 है हमारे पास। ठीक है, इसको हमने इरेशनल प्रूव करना है, तो हम करते हैं लेटस, लैंग्वेज जो है इन सभी क्वेश्चन में सेम ही रहती है, लेटस अज्यूम to the contrary that
1/√2 इज रैशनल। ठीक है, रैशनल हमने इसको ले लिया। अब अगर ये रैशनल है तो a/b फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, a/b फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और जहाँ पर a यहाँ पे लिखेंगे वेयर a एंड b आर को-प्राइम। को-प्राइम मतलब स्टूडेंट्स कि वो दोनों नंबर्स जो हैं, दोनों इंटीजर्स अपने ही टेबल से डिवाइड हो सकते हैं या फिर 1 से डिवाइड हो सकते हैं, उनका कॉमन फैक्टर जो है 1 है। ठीक है, जैसे 3/4 ले लो, 3/4 में दोनों नंबर्स जो हैं एक ही टेबल से नहीं कटते, अगर 4 को 2 से काट सकते हैं तो 3 को नहीं काट सकते। तो इस तरह से ये a और b को प्राइम है। तो अब हमें सेम मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है पहले। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन में किया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √2 को हम a से करते हैं तो हमारे पास आ जाता है √2a क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और b को 1 से किया हमने तो b आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था कि √2 जो रूट वाला नंबर है ना उसको एक साइड पे रखना है। तो रूट को इधर रखूं और इस a को इधर ले जाते हैं, तो b यहाँ पर ऊपर है, a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड में हो गया। अब देखिए ये √2 ये हमने थ्योरम 1.2 में नो सॉरी थ्योरम 1.3 में हमने इसको प्रूव किया है कि जो √2 है वो इरेशनल है। हम प्रूव करके आए हैं इंट्रोडक्शन में, ये इरेशनल है। b/a, b और a हमारे इंटीजर्स हैं, तो ये तो हमारा रैशनल हो गया और हमने इसको इक्वल कर रखा है। तो क्या कभी इरेशनल और रैशनल नंबर बराबर होते हैं? एक हमारा है इरेशनल नंबर और एक है रैशनल नंबर, हमने इक्वल टू भी लगा दिया है, तो क्या बराबर होंगे? नहीं होंगे बराबर। तो क्योंकि ये इंटीजर्स हैं तो बस इसको हमने अब जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था उस तरह से लैंग्वेज में लिख देना है, जो हमने अभी डिस्कस किया है कि a और b जो हैं इंटीजर्स हैं। तो लिखते हैं सिंस a and b आर इंटीजर्स सो, तो इसलिए b/a ये तो क्या हो गया हमारे पास, b/a इज, ये तो रैशनल हो गया ना, b/a तो हमारे पास हो गया रैशनल हो गया। और ये √2 हमको पता ही है ये इरेशनल है, तो इसको लिखेंगे बट √2 इज इरेशनल। ये हमने प्रूव किया हुआ है तो हमें बार बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें पता ही है इरेशनल है। तो अब क्या हुआ, अब तो हमारा गलत हो गया। हमने तो यहाँ पर इरेशनल और रैशनल नंबर के बीच में इक्वल लगा रखा है कि दोनों इक्वल होते हैं, और हमें पता है इक्वल नहीं होते हैं। तो अब इसको कैसे लिख देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लैंग्वेज लिखी थी, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया हमारा। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई है, दिस contradiction has arisen because ये लैंग्वेज जो नीचे अपने 2 लाइनें लिखने हैं स्टूडेंट्स, ये तो आप एकदम से याद ही कर सकते हो क्योंकि हर क्वेश्चन में ये सेम ही आएंगी, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। बिकॉज आवर अजम्पशन हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी, तो क्या हो गया, तो मतलब सो यहाँ लिखते हैं सो 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं स्टूडेंट, सेकंड पार्ट 7√5, इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो सेम मेथड से ही करना है, सेम तरीका है, सेम लैंग्वेज हमको लिखनी पड़ेगी। तो अगर 7√5 हमारे पास, हमें उसे इरेशनल प्रूव करना है तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, पहले हम उसे इरेशनल ले लेंगे। तो लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करना है, टू द कॉन्ट्ररी, दैट 7√5
इज रैशनल। रैशनल मान लिया। तो अगर एक रैशनल नंबर है 7√5, तो हम a बाय बी की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू a बाय बी लिख सकते हैं। और वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, इसको हमने इक्वल टू a बाय बी ले लिया। अब हमें इसमें क्या करना होता है कि हमें √5 जो रूट वाला नंबर है ना, उसको अकेला एक तरफ रखना होता है। तो √5 को इधर ही रहने देती हूँ, √5, और जो ये 7 है इसको इधर ले आएंगे। तो a 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब डिवाइड में आ गया। ठीक है, ये डिवाइड में आ गया। अब देखो, ये हमने प्रूव कर चुके हैं हम इरेशनल है। a एंड b इंटीजर्स हैं, तो ये रैशनल नंबर हो गया। तो इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अब हमें इसको लिखना पड़ेगा कि क्योंकि a और b तो क्या हैं, इंटीजर्स हैं, इसलिए ये तो रैशनल हो गया। बट √5 हमें पता है कि ये इरेशनल है, तो ये बराबर नहीं हो सकते। इसको हमें लैंग्वेज में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सिंस a and b are integers, so a/7b is क्या हुआ? ये रैशनल नंबर हो गया। ये तो रैशनल हो गया, बट हमको पता है √5 इज इरेशनल, क्योंकि ये हमने प्रूव किया है। ये इरेशनल है, तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब हमने जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हमने अज्यूम कर लिया था, वो हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी। तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन जो है रॉन्ग है। तो अब हम लिखते हैं हमारी अजम्पशन। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई है? ये इरेशनल नंबर रैशनल के बराबर आ रहा है, मतलब हमारा क्वेश्चन गलत दिशा में जा रहा है, हमने गलत अज्यूम कर लिया था। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज our assumption was wrong, so 7√5 क्या है हमारे पास? इरेशनल। ये हाँ, ये तो इरेशनल है। ठीक है, हमने इसे भी प्रूव कर दिया। अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। देखिए 6 + √2, इसको हमने इरेशनल प्रूव करना है। तो सेम मेथड है, सेम लैंग्वेज हमको लिखनी है। तो कैसे शुरू करेंगे? लेट अस अज्यूम to the contrary that 6 + √2 is रैशनल। रैशनल हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और अब हम अगर ये रैशनल है तो मतलब इसको हम a बाय बी की फॉर्म में लिख दें। तो इसका मतलब ये क्या होगा? इक्वल टू a बाय बी होना चाहिए, रैशनल है अगर। तो जहाँ पर वेयर a एंड b आर, ए एंड बी क्या है? को प्राइम है। को प्राइम होंगे तभी तो वो जो है रैशनल होगा ना। दोनों का कॉमन फैक्टर जो है 1 होना चाहिए, और किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हमें रूट वाले नंबर को, हमारा इन क्वेश्चन में ये याद रखना है कि हमें रूट वाले नंबर को अकेला कर लेना है। तो √2 को इधर ही रहने देते हैं, a/b। 6 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस में आ गया। ठीक है, अब इसके नीचे 1 लगा लो और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर √2 है, यहाँ पर हमारा एलसीएम आ गया b को b से डिवाइड किया 1 को a से मल्टीप्लाई किया a, उसके बाद b को 1 से डिवाइड करेंगे b को फिर 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6b। तो ये आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये √2 हमने प्रूव किया है इरेशनल है।
ए और बी हमारे इंटीजर्स हैं, अगर ये इंटीजर्स हैं तो ये हमारा जो है रैशनल नंबर है, और हमने एक इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर के बराबर कर रखा है, अपनी अजम्पशन खुद से कुछ भी मान लिया और हमारा क्वेश्चन तो गलत जा रहा है। तो देखने वाला हमें कहेगा कि इन्होंने इरेशनल और रैशनल नंबर को गलत इक्वल प्रूव कर रखा है, मतलब इन्होंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही गलत की है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें इसको इस लैंग्वेज में लिख देना है, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स सो, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये तो हमारा रैशनल हो गया, सो a माइनस 6b अपॉन b इज रैशनल। ठीक है, ये तो रैशनल हो गया, बट √2 हमको पता है √2 इज इरेशनल, ये हम प्रूव करके आए हैं पहले। तो अब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, हमने इरेशनल, हमारा इरेशनल और रैशनल दोनों बराबर आ रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन होगी। हमने जो शुरू किया था मतलब गलत शुरू कर दिया, गलत मान लिया, और अब ये क्वेश्चन गलत हो रहा है हमारा, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई है। तो क्यों हो गई है, तो यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, क्यों अराइज हुई भाई, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो गया, बिकॉज आवर assumption was wrong। ठीक है ना, ऐसे कुछ भी मान लेंगे हम, हमारे मानने से तो वो हो नहीं जाएगा, ठीक है ना, हमने मान लिया बट वो गलत है। अब हमारा इरेशनल और रैशनल दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हमारी assumption जो है रॉन्ग हो गई। तो इससे क्या प्रूव हुआ, सो भाई जो हमने 6 + √2 को मान लिया था कि ये रैशनल है, ये रैशनल नहीं है, ये तो इरेशनल ही है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे आज के। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए आप स्टूडेंट्स सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।